हेलो। हेलो। सर नमस्ते। अभिषेक नमस्कार बोल रहे हैं कोलकाता से। जी। अभिषेक, क्या हाल चाल? अच्छे चल रहा है सर आपका। बढ़िया। अच्छा सर, क्या अभी कुछ खबर हो रहा है सर? हाँ, कल जो है इनका हाँ हाँ। अरुण कुमार जी का पिताजी और माताजी का वो है ना। हाँ वो आज था ना। हाँ हाँ। आप गए हाँ, थे? आज आज है, सॉरी। मैं नहीं दा- गया। अच्छा 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 मैं अच्छा अच्छा नहीं, वो सब चीज में मैं रुचि नहीं रखता। अच्छा 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 अच्छा। अ, वो तो बहुत सारे लीडर वहां पर जाया होगा। हाँ, गया है। और कुछ लोग तो कहने लगा कि अब ज्वाइनिंग शुरू हो गया, देखिए क्या होता है। ज्वाइनिंग सब कहाँ हो रहा है सब सर? लोग उत्सुक है कि डेट पे डेट ही दे रहा है सर। अभी असम का तो बोला था आयुष्मान का रस्म में होगा। तो सर अभी तो अभी तक हाँ नहीं हुआ। 28 तारीख, 26 को हाँ। ऑफिस खुलने का बात है, परसों क्या है ना। अभी भी के सर न्यू कार्ड भी हो रहा है अभी? न्यू कार्ड भी बन रहा है, यस, बन रहा तो कैसे ये लेते लेते से लेते ही जा रहा है, तो कितना वैकेंसी अभी पूरा नहीं हुआ है क्या सर? है। ये लोग डाटा को जमा नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए, मोटो ऑब्जेक्टिव कुछ और है ना। अच्छा समझ जिसको रहा कहना, अगर मैं तो कह देता हूँ खुल के, हूँ। आप तो ऑब्जेक्टिव एक पूरा ही है कि जो बंदा पैसा देगा उसका लिंक होगा, डोनेशन देगा उसका लिंक होगा, उसका जमा होगा। जो अच्छा सर, बंदा नहीं सर तो देगा वो उसका भी तो लिंक नहीं होगा। लिंक, ऐसा तो बहुत बंदे लिंक एक साल से पहले हो गए हैं। हम्म। तो उसका तो ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ। नहीं, वही ना। तो वही अब तो। इसका क्या गारंटी होगा कि अभी जो लिंक हुआ उसका कब तक या ज्वाइनिंग होगा? 31 तारीख को तो चला गया, बहुत लोगों को पता नहीं एक्सपायर दिखा रहा है नहीं दिखा रहा हाँ है, हाँ। अभी एक्सपायर दिखा नहीं रहा है, एक्टिव दिखा रहा है, उधर पे लिखा है। अच्छा। उधर पे तो दिखा रहा है ठीक वो। है, एक्टिव दिखा रहा है तो अच्छा बात है। आपने अब चेक नहीं किया था सर? चेक कर वो लीजिएगा। ये सर बोल रहा है कैसे क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं था ना। हाँ, नहीं होने को तो होगा। अगर सरकार अ, हमारे पक्ष में कुछ डॉक्यूमेंट दे रखा है, कानून की किताब दे रखा है, जिसको हम्म। पॉलिसी कहा जाता है, तो होगा ही। लेकिन जिस रफ्तार से करना चाहिए, जिस तेजी से करना चाहिए, वो तेजी हम नहीं ना दिखाई देता है। हाँ, वही तो बोल रहा सब अगर देखिए। बताइए कि लो, वो बंदा वो बंदा जो 1998 में जुड़ा होगा, हम्म। उसका उम्र लगभग 30 साल था होगा। हाँ तो उसका बचने के 30 साल में अगर 26 साल 20 साल प्लस या 26 साल जोड़ दीजिए, हाँ तो हो गया, तो हो पचास गया वो 56 तो। साल तो हो ही गया, 56। वो तो रिटायर का स्थिति में है। हाँ तो वो लोग तो उब जाएगा ना। अब वो कमाने लायक भी नहीं रहा होगा, बोरा ढोने लायक भी नहीं रहा, वही उसका तो बोल रहा जिंदगी है ये कब बर्बाद। से हम लोग की 5 6 साल हो गया है, हम लोग जुड़ा हुआ है, तो हमारा भी तो एक ही हाल हो रहा है। वही लाइन पे हम भी चल रहा है। और सभी का वही स्थिति है। देखिए वही नहीं है, क्योंकि एक बार बोल देते हैं तो 2025 में होगा, 28 में होगा, तो ठीक है। बोलता है डेट चेंज होता है, बोलता है डेट चेंज होता है, ऐसा करके तो 5 साल निकल ही गया हमारा। हम्म, सीनियर बोलता है इस साल होगा, उस साल होगा, वो सब तो पिछले अभी तो 24 चल रहा है। तो कब होगा कुछ का कुछ पता नहीं है। और ये मैंने क्या बोला, डोनेशन पे डोनेशन, पैसा पे पैसा दो, काम करो। वही ना, ऐसे ही चल डोनेशन। रहा है। डोनेशन ही मांगता है, और जो डोनेशन देता है उसका काम होता है। तो नहीं नहीं, मैं मुझे तो बोलना कभी चाहता कभी काम नाराजगी भी लगता है ये बात से। देखिए, बहुत हमारे देश में का जो विशेषकर हमारे देश का अधिकांश लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है यार। ये तो है ही सर। अब ये 26 जनवरी हम लोग मनाने जा रहे हैं, क्या अर्थ लेके हम 26 जनवरी मनाएंगे, हमको तो समझ में नहीं आता है। अधिकांश ये बीआरएम जीएसएस का मजदूरों का केवल बात नहीं है, उसके हम्म। अलावा कितने करोड़ करोड़ मजदूर लोग हैं जिनका आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है कि देख के रोना आता है। अभी मैं जाता हूँ फील्ड में, देखता हूँ बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सोचिए तो। ये जो तो है तो ही। खा के जिंदा रह रहा है। बिहार का बात बता रहा हूँ, भूखमरी है, भूखमरी का स्थिति है। तो अरे क्या बोलूं। वैसी स्थिति में ये सरकारों का प्लस यूनियनों का, जितने भी यूनियन है, मैं बीआरएम जीएसएस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे यूनियन कमजोर यूनियन है, लड़ नहीं पाता है। नहीं तो इम्प्लीमेंट कराना होता तो कितना जल्दी करा देता। वही तो बोले, अभी बीएमजी एसीयू जो है ना, वो भी तो रात दिन फाइल तोड़ रहा है, काम कर रहा है। हाँ, वो भी कर रहा है ऐसा, कोई भी करे ना। करना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए कोई भी यूनियन। मैं उसका गरीबों विरोधी का नहीं करता हूँ, मैं विरोध कहाँ इसका। कहाँ सर, गरीबों का कहाँ हेल्प हो रहा है, आप ही देखिए ना। कहाँ हेल्प हो रहा है सर? हमको तो छोड़ दीजिए, जो जो लोग इससे पहले जोड़ चुका है तो उसका तो प्रमाण कीजिए। उसका तो करिए, वही तो हम लोग भी चाहते हैं। जो जो असल में काम कर रहा है, 98 बोलो, 2000 बोलो, 5000, 2005 से बोलो, तो वो जो सही में शॉटिंग में काम कर रहा है उसका तो प्रमाण पहले होना चाहिए ना। सही हम लोग बात का है। तो दूर का बात है, हम लोग ये बोल रहे हैं, ये अब क्या कर देखिए, रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ मालूम नहीं, इसके ऊपर जो जो। नहीं लेकिन करेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं नहीं पॉलिसी सर, बेकार ना हो जाएगा, ये रद्दी हो सर जाएगा। ये सर बात नहीं है सर, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपका खुद का मैंने बोल रहा हूँ, मेरा खुद का फीलिंग्स। मेरा तो एम है, मैं वहाँ पर जाऊंगा, तो इसलिए क्या है, सब सब कुछ माइंड में नहीं कर रहा है, तो उधर पे फोकस करके सब बैठा हुआ है। और दिन पे हम्म, दिन चला जा रहा है, और हम्म, कुछ नहीं।
क्योंकि एक आशा देता है 6 मास अंतर अब होगा, बड़ा महीना अंतर अब होगा। ये देखिए 28 का जो तारीख दिया है, हमको तो नहीं लगता है कुछ होगा। हम तो छोटा मोटा आदमी है, तो भी मेरे को नहीं लगता है कुछ होगा। आप भी जानते हैं कुछ अंदर की बात, तो मैं जानता हूँ। वही बोल रहे, क्या होगा नहीं होगा तो आप जानते हैं। और किसका होगा, बहुत लोग छूटेगा वो भी बात है, बहुत लोग छूट जाएगा। और लिंकिंग की जो लिंकिंग होगा उसके बाद भी या छूट तो जाएगा। उस लोगों को किसी और चीज में रख देगा जिसका लिंक नहीं हुआ, हाँ, कहीं ना कहीं रखेगा, लेकिन ठगाएगा, बहुत लोग ठगा जाएगा। और लिंकिंग जो उसका हुआ उसका उसको शिफ्टिंग करेगा। हाँ से कहाँ करेगा। हम तो आज मैं बोलना चाहिए कि पूरा वो देखिए, हम तो गोडाउन का सियालदा है आपका कोलकाता में जिस तरह में हो, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो मेरा तो कोई वहाँ पे जो लिंकिंग जो हो रहा है, तो वो कहाँ से कहाँ लिंकिंग कर रहा है, ये कोलकाता के अंदर वही ही तो होगा एक उसका। एक, एक पॉइंटेड वाला बात है। मुझे जैसे मनोरंजन जी से मेरी बात हुई, हम्म। उन्होंने खुद कॉल किए थे, परसों भी कॉल किए थे, लेकिन मैं नहीं उठा पाया क्योंकि मैं ड्यूटी में था। अच्छा ड्यूटी अच्छा के अच्छा। दौरान आजकल उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ ओपीडी करना पड़ता है। ओपीडी समझते हैं? ओपीडी। हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उन लोगों को दवा देना, उन लोगों का नाम लिखना, उन लोगों का बनाना, पेपर बनाना, सब मैं अच्छा देखता अच्छा हूँ। अच्छा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। आपका भी तो किसी का तबीयत भी अभी तो कॉल आता खराब है, है। मैं नहीं उठा पाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ठंड भी जिसकी पड़ वजह रहा है से ना सर आपके मनोरंजन वहाँ जी का पे। भी परसों कॉल आया था, मैं नहीं उठा पाया। अच्छा अच्छा। तो वही उम्मीद करता हूँ कि हमारे मनोरंजन जी तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन और लीडर लोग, बाकी लीडर लोग सुस्त है। बाकी लीडरों से मुझे शिकायत है। बाकी लीडर लोग पैसा तोड़ रहा है, आराम से खा रहा है, फ्लैट बाड़ी किन रहा है, गाड़ी किन रहा है, घूम रहा है, घूम रहा ऐसे है, ही कर रहा है। वही कर रहा है। हाँ क्या उसको करेगा। और उसका कंट्रोल थोड़ी किया जा सकता है। मान लीजिए मैं भी चाहूँ, आप भी चाहिएगा कि देखिए भैया बीआरएमजीएसएस का नौकरी मिलने जा रहा है, रेगुलर होने जा रहा है, उसके लिए क्यूआर कार्ड बनाना पड़ता है, ई श्रम कार्ड बनाना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है। ऐसा वो तो करके समझ किसी को बता के मैं भी चाहता हूँ तो 2-2 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया ले सकता हूँ, लेकिन मैं वो सब बोलना चाह काम रहा उचित हूँ नहीं ना लगता है। ये जो सर आपने बोला था ना, जो मैं आपको जो बोला लिंक को कराने का, ये इसका कुछ उत्तर आपके पास है सर? हाँ, लिंक कराने का एक ही उत्तर है कि सर बताए थे मुझे, प्लस मैं यहाँ सहरसा में जो प्रोग्राम हुआ था वहां पर भी मैंने कहा था, बताया था कि लिंक कराने का निर्देश जो है श्रम मंत्रालय ने दे रखा है। ठीक है, श्रम मंत्रालय का लिखित रूप में दिया है हमारे मनोरंजन जी को। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या क्यों दिया है, इसके पीछे एक रीजन है। जिस समय ई श्रम कार्ड बन रहा था, उस समय सभी सीएसपी, मतलब एक सिंपल दुकान में जो सीएसपी होता है ना, उस सीएसपी दुकान में कोई भी ई श्रम कार्ड बना सकता था, और ई श्रम कार्ड बनाते समय अपना उसमें ई श्रम कार्ड में वायर हाउस वर्कर के रूप में दर्ज करवा लिखा देना, जाए। कोई भी हाँ करवा हाँ सकता था, जो वायर हाँ हाउस हाँ वर्कर है ही नहीं है, बाहर का है। हाँ हाँ। मान लीजिए उसमें प्राइम मिनिस्टर भी अपना ई श्रम कार्ड में वायर हाउस वर्कर के रूप में रख अच्छा सकते अच्छा। थे, ये अभी रेलवे अभी में वो भी नहीं इस होता है तरह। ना अभी। लेकिन हुआ क्या, अच्छा से समझिए, जब सभी लोग बना सकते थे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सचमुच में कौन वायर हाउस वर्कर है और कौन वायर हाउस वर्कर नहीं है। हम्म। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही रास्ता है, वो है क्यूआर कार्ड। जिसके पास क्यूआर कार्ड है हाँ उसको ई हाँ। श्रम कार्ड के साथ जोड़ देना है, अच्छा जैसे अच्छा। आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, या उसके लिए लिंक करवाना है। हाँ उसी के लिए। तो ये पता लगाइए, ये आप लोगों का काम है कि मेरा जो क्यूआर कार्ड है आपके श्रम मंत्रालय में जमा हुआ कि नहीं। किसका काम है वो मनोरंजन जी नहीं बताएंगे, अरुण कुमार जी नहीं बताएंगे, आपका लीडर भी नहीं बताएगा। ये आप इनिशिएटिव लीजिए, जानने का कोशिश करिए कि आपका ई श्रम पोर्टल या श्रम मंत्रालय में आपका डाटा जमा हुआ कि नहीं। हाँ, वो कैसे हम जाने। नहीं तो मूर्ख तो किसी को भी बनाया जा सकता है। हाँ वही तो लिंक सर, हो गया, कैसे जाने। मत लिंक हो गया, वो तो क्या कहते हैं बीआरएमजीएसएस का वेबसाइट में ना लिंक दिखा रहा है, हाँ उससे उससे थोड़ी प्रमाणित होता है कि आपका वहाँ श्रम मंत्रालय में चला डाटा जाए। जमा हुआ। हाँ वही तो बोल रहा इसलिए सभी मजदूर, सभी सरदार, सभी एंसेलरी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वे श्रम मंत्रालय से जानकारी लेने का कोशिश करें। अगर अरुण कुमार जी श्रम मंत्रालय जा सकते हैं, मनोरंजन जी जा सकते हैं, या ये जो 1000 लीडर है ये लोग जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? क्या है। वो रोक तो है रखा हमारे है? क्या पास। श्रम मंत्रालय रोक रखा है? नहीं वही बोल रहा है, उसका तो अब प्रोसेस क्या लोग है। यूनाइट होइए, यूनाइट होके जाना पड़ेगा, वहां पता लगाना होगा कि आपका डाटा जमा हुआ कि नहीं हुआ, हम्म। करना और पड़ेगा। और मैं बोलना चाह रहा हूँ सर जी, ये जो कोलकाता में है वो तो लिंक करा रहा है, तो किसके साथ वो 14 को गैंग बना के लिंक करा दे रहा है वो लोग, तो वही जाने। वही जाने, वो भी पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कैसे देखिए पता लगाइएगा कि आप किस गैंग में हो? आपका हाँ, सरदार कौन है, आपका मुंशी कौन है, आपका एंसिलरी कौन है, और 11 मजदूर कौन है, हम कौन तो सा नहीं ग्रुप है? जानते। तो ये सब जानकारी वहां मिलेगा, श्रम मंत्रालय में। मुझे तो बोला, वही तो बोले हम कैसे श्रम मंत्रालय में जाए, कैसे इसको जाने। अगर अगर मेरा 10 जन लीडर। आदमी मिलिए, आपस हाँ में 500-500 रुपए इकट्ठा करिए। या और एक उपाय है, मैंने कहा था कि सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 जान रहे हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005,
उसके तहत 10 रुपया लगा के 10 रुपया का चालान लगा के सीधे श्रम मंत्रालय में भेज दीजिए और एक रेलवे मंत्रालय में भी भेज दीजिए कि ऐसा ऐसा डाटा क्या आपके पास आया, क्वेश्चन लिख दीजिए उसमें, क्या BRMGSS से संबंधित ऐसा कोई डाटा आपके पास आया कि नहीं आया है, तो उसका पूरा डिटेल मुझे प्रदान करने की कृपा की जाए। ऐसे करके हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए और उसको दे दीजिए। 30 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जवाब आ जाता है, नहीं आता है तो फिर अपील फाइल करना पड़ता है। फिर वो जो वहाँ का सूचना पदाधिकारी है उसको अदालत में आना पड़ता है, क्यों नहीं दिया तुम जवाब। अगर नहीं जवाब देगा तो उसको फाइन है 35-50 हजार रुपया फाइन हो जाएगा, चाहे ऑफिसर क्यों ना हो। IAS पता है, DM का है, बहुत पावरफुल चीज है RTI एक्ट। हाँ समझ में आया सर। तो उसका इस्तेमाल करिए। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका है 10 आदमी मिलिए, तभी 500-500 रुपया इकट्ठा करिए, 2 आदमी को भेज दीजिए श्रम मंत्री में, दिल्ली भेज दीजिए और वहां जाके वो पता करके ले आएगा ये जमा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो जमा हुआ कि नहीं हुआ। ये बात अगर मनोरंजन बाबू की या किसी को पता चले तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं होगा। आप कहा क्या दिया ऐसे लिंक कर देगा, मेरा QR कार्ड ही उठ जाएगा पोर्टल से। अब लोकतंत्र में भी आप लोग डरिएगा थोड़ी, हम किसी का गुलाम है यार, हम किसी का गुलाम नहीं। हमारा डाटा लिया गया, देखिए पोर्टल से ही उड़ा देगा हमारा। पहला चीज देखिए, एक तो डाटा लेने का अधिकार किसी को नहीं है, पहला चीज समझ रहे ना। हाँ, मेरा पर्सनल डाटा को किसी को लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको डाटा दिया उसको इस एवज में दिया तो आपने जमा किया कि नहीं, ये हक मुझे जानने का अधिकार है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल डाटा है। कि आप मेरा डाटा को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल डाटा भी तो बिकता है। अच्छा, बिकता है कि नहीं बिकता है, वो तो है, कंपनीज को बेच सकते हैं। तब अगर ये होता है उसके बाद कहाँ से कौन सी गैंग में किसको सरदार मुंशी बना ले वो खुद को नहीं पता है। वो दिल्ली में ज्वाइन करेगा क्या, वो सूचना का अधिकार का प्रयोग करिए 2005 का। सारा चीज आपको जानकारी मिल जाएगा, सभी लोग आवेदन करिए, लेकिन वो सूचना पदाधिकारी के नाम से जाएगा, ठीक है। सूचना पदाधिकारी या इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लेबर मिनिस्ट्री, न्यू दिल्ली, बस यही एड्रेस देना, वो सीधे चला जाएगा। कोई मेल ID है सर, वेबसाइट देखिए ना, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन सर्च करिएगा, उसका वेबसाइट है, उसमें देख उधर पे अगर मेल करके देखना होगा। यहाँ तक कि फोन के माध्यम से भी सूचना लेने का अधिकार है आपको, फोन करके पूछ सकते हैं आप, ईमेल से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, तो नहीं बहुत है। इस चीज को आज तक हमारे यूनियन के मजदूर लोग नहीं जानता है, वो कहाँ से जानेंगे, घर जाते हैं, सो जाता है, दिन भर बोरा ढोता है तो थक जाता है। क्या करेगा बेचारा लोग। लेकिन हाँ, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, इसमें तो बहुत लोग जुड़ा हुआ है ना, सब वो है हो जाएगा, पैसा दो ऐसा तो कहते कि नहीं होता है ना। कहाँ से देगा यार, लोग ऐसी तबाह है। मैं बिहार में देखता हूँ, कुछ पूछता है बिहार हो चाहे झारखंड हो चाहे यूपी हो, अरुण कुमार बाबू बोलता है कि आपका जब सरकार देगा तब होगा, तो ऐसे करके तो हम लोग तो बैठा हुआ है ना, कुछ बोल भी नहीं पाता है। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि वो आपका ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हटा देगा यूनियन से। व्हाट इज द प्रॉब्लम, दूसरा रास्ता देखेंगे, मेरा पैसा वापिस करो, कितने दिन से चंदा दिए हैं। हाँ, वो बोलेगा 50 रुपए पैसा, धमकाएगा, QR कार्ड रद्द कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डरिए नहीं, डरने से नहीं होता है जिंदगी, डर के काटने से अच्छा तो मर जाना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। इसलिए आवेदन करिए, चुपके से करिए, अगर डर लगता है चुपके से करिए, आवेदन करिए। सूचना के अधिकार थोड़ी जो कौन आवेदन किया थोड़ी पता चलेगा, वाइफ के नाम से आवेदन करवा दीजिए, माँ जी के नाम से कर दीजिए, थोड़ी जांचने जाएगा कि ये कौन आदमी है। और ये आपके तो बहुत लोग हैं ना, तो आपको भी तो जवाबदेही करना पड़ता है ना सबको। देखिए, मुझे इसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा एक स्पेशल अटैचमेंट हो गया मजदूरों के साथ, सरदारों के साथ, मुंशियों के साथ, इसलिए मुझे देखिए अभी भी कॉल आ रहा है, इतना कॉल आता है मैं उठा नहीं पाता हूँ। किसको जवाब दूं बताइए। तो है पॉसिबल है, इसीलिए ऑडियो को ही मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि जो वही सवाल जो आप पूछ रहे हो सकता है वही सवाल उसको वो भी पूछेगा। तो सीधे कर देते हैं, शेयर कर देते हैं ऑडियो। हाँ, समझ में आया। इसलिए निश्चिंत रहिए, ये आपका हक है भैया, जो पॉलिसी मिला है वो आपका है और वो जरूर होगा। मैं नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन हमारे यूनियन के लीडर्स लोग का कामकाज देख के मैं बड़ा दुखी हूँ, निराश हूँ ये सब बात तो देख के। इनको और एक्टिव होकर काम करना चाहिए। ये तो कब तक क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। 26 को देखिए ना, 26 को एक सूचना आया है, आज तो 24 है, आज तो उद्घाटन है बाढ़ बख्तियारपुर में, लेकिन 26 तारीख को आपका NFR जोन में एक प्रोग्राम है, होगा वहाँ, और 28 तारीख आसपास में मुझे लगता है कुछ जोन में शिफ्टिंग कराने का चर्चा हो रहा है। आई डू नॉट नो उसको हकीकत में इम्प्लीमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैं नहीं जानता हूँ।
अच्छा अच्छा अच्छा। गुप्त तो बात इस बात इस महीने में थोड़ा कुछ क्लियर होगा। थोड़ा कुछ क्लियर होगा। यस। देखिए सर। क्योंकि ओके। ये लोग तो नौकरी नहीं ना देगी तो वो जया वर्मा सिन्हा देगी हाँ वही तो। या अश्विनी वैष्णो देगी। इसलिए इन लोगों का कुछ भी पावर नहीं है, सामने पावरलेस है, खाली झूठों का दिखाता है। गाड़ी में बोर्ड लगा दिया है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, कुछ पावर नहीं है, जीरो है, जीरो। सामने आपका लोकसभा वोट है, क्या होगा कि कुछ मुझे पता नहीं है। मुझे मजाक जैसे लगता है, ये सब चीज देखता हूँ। अभी तो राम मंदिर के लेकर थोड़ा झमेला भी बढ़ गया है। हाँ, झमेला, भयानक झमेला है कि क्या कहे। एक्चुअली अध्यात्म को नहीं समझता है ना यार। रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, अध्यात्म को नहीं समझता है। रिलीजन को मानना और स्पिरिचुअलिटी को मानना अलग अलग दो बात है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है प्रेम, दया, करुणा, ये सब चीज है। लेकिन लोग उसको मानता ही नहीं। नो प्रेम हेट्रेटनेस को ले आता है, करुणा करने की जगह में अकरुणाशील हो जाता है। तो दैट इज नॉट ए रिलीजन, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज रिलीजन। जहाँ प्रेम ना हो, दया ना हो, जहाँ शांति ना हो, जहाँ मेल भाव ना हो, वो सब कैसे रिलीजन हो सकता है। इसलिए देखिए जो हो रहा है होने दीजिए, ये पृथ्वी में होगा ही ऐसा। और होगा बोल रहे हैं सर, यहाँ पर तो जज गुरुग्राम में काम होता है, हम एक बार दो बार जाए थे, उसको बोले थे तो यूनियन के बारे में कुछ पता ही नहीं उस लोगों का। नहीं पता होगा क्योंकि तो हम, सूचना नहीं ना दिया जाता है। हाँ हम हमारे बोल रहे हैं। यूनियन में मैंने देखा है, आज से नहीं देख रहा हूँ मैं, 2003 से देख रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। चुपके चुपके शादी करता है लोग, ना बारात, ना लड़की का नाम का ठिकाना, ना तो उसका ससुर का ठिकाना। तो मेरे शादी कर लिया गुपचुप गुपचुप, पार्टियों मना लिया, ना किसी को खाना दिया, ना कुछ, किसी दावत भी नहीं दिया। चुपके वही चुपके, अभी भी चुपके चुपके कर रहा है सब चीज। वही तो बोल रहे हैं सर। अगर किसी को यहाँ, पता नहीं चलेगा। यहाँ तक कि जो 1000 लीडर है ना, उनमें से भी अगर 500 लीडर लोग को पता नहीं होगा, और मैं कुछ बोला पता नहीं होगा। उस मालगुदाम में कैसे यूनियन का कैसे यूनियन का शिफ्टिंग होगा। किसका? जिस यूनियन पे कुछ पता ही नहीं है तो रातों रात का चेंज हो जाएगा सब चेंज नियम। हाँ वही ना, अचानक सूचना देगा ये लोग, चुपके चुपके। वही ना मैं कह रहा हूँ, चुपके चुपके शादी करता है लोग। समझे? जो चुपके चुपके शादी करता है उसको क्या बोलते हैं मालूम है हमारे समाज में? क्या बोलते हैं सर? वो भगा के शादी किया। अच्छा 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 अच्छा। उसको क्या बोलिएगा? भगा के शादी करता है, क्या गलत करता करता है है वो नहीं लोग, करता वही ना है। भगा के शादी करता है, लड़की को लेके भाग गया। ये एक है। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे पैसा लूटा है मनमोहन सेठी। हाँ 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 ये आपके पास भी खबर है। हाँ, मुझे भी पता है, मैं उनसे मिला हूँ। हाँ हाँ। एक बार आया था रांची, मुलाकात हो गया उसका उससे। आया था वो, एक बार हमारे हाथ पे आ जाए ना सर जी, क्या करूंगा उसका, उसके ऊपर पता नहीं है। क्योंकि उसका बहुत लोग नाम का बहुत बहुत पैसा मरा है सर। अच्छा। वही ना, ये थोड़ा सब संभल के यार। देखिए जो पैसा आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट सभी लोग करता है, कोई LIC में करता है, कोई बैंक में डिपॉजिट करता है, कोई कोई नहीं सर, वही नहीं जगह सर, जगह मतलब इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पैसा भी ले रहे उसके बाद वो मुकर भी जाता है। नहीं लिया, नहीं किया। ऐसा कौन दिया, कौन है? पैसा ना, ये सब लीडर का है। जितना संगठन मंत्री है ना, इसी तरह का जवाब देता है। तुम कौन हो, अरे हम तुमको नहीं पहचानते हैं। अरे पैसा तो बहुत सारा लेते हैं, इसलिए भारत के लगता तो है थोड़ा नागरिकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भैया भी RMGSS के लीडर लोग से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये 2 दिन लीडर के साथ बैठा होता, वो नीचे खुद की लीडर हो गया है। ऐसा ही हो रहा है, धप धप चमका लीडर रहता नहीं है। है, लीडर ला से है ना, लीडर एंड लुटेरा। L फॉर लीडर, L फॉर लुटेरा। आप इसमें से क्या उसके लिए फिट होता है, सेट करिए। यहाँ पर जो जो बड़ा बड़ा लीडर है कोलकाता में। लीडर तो सुभाष चंद्र जी थे, लीडर थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो वहीं के थे। मदर तेरेसा थी लीडर, वो लोग थे। मदर तेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, सारा जितना करोड़ों रुपए मिला सब गरीबों में बांट दिया। उसको ना कहते हैं लीडर। ये लोग लूट रहा है, वाह। व्हाट ग्रेट लीडर यार। इस लोग को कौन एथिकल एजुकेशन देगा, कौन देगा मॉरल वैल्यूज का एजुकेशन? ये सबसे सबसे क्या इनके खराब लगता है बच्चों सर। में भी जाएगा ये गुण, बता दे रहा हूँ। ये डीएनए से ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हमारे बच्चे और उनके बच्चे में एक डिफरेंस होगा। समझ रहे हैं समझ ना? रहा है। हाँ समझ मतलब रहा है। चोर पीढ़ी भी आएगा, अगला पीढ़ी, इसलिए बच्चों को थोड़ा संभाल के रखना है। वो तो सर, वो तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये लोग जिसका खुद का नहीं पता है कहाँ जाएगा कहाँ होगा, वो लोग आपको पैसा लेके चक्कर में बोल रहा है अप्रैल में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, पैसा दो। हम्म। क्या बोले इस लोग। अच्छा, जो कर रहा है उसका कर्म का परिणाम मिलता है। ये हिंदू रिलीजन भी बोलता है, सभी धर्म बोलते हैं कि गलत कर्म का परिणाम और बहुत गलत होता है। हमारे कोई हमारे कंट्रोल नहीं ग्रंथ है में सर, तो हाँ? कोई कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर। हाँ, कोई यकीन नहीं है, विश्वास। ये लोग ट्रस्ट वर्दीनेस खो दिया है ना, लॉयलिटी को खो दिया है। पैसा लेता है और आप ही को पहचानने से इनकार करता है। मैं धाड़ धाड़ के वीडियो बनाया, महामहिम शब्दों का प्रयोग किया, सोचिए।
किसी का इज्जत किया मैं, मुझे मेरा सम्मान नहीं हुआ कभी। कल्पना करिए एक साधारण मजदूर का कितना इज्जत करता होगा मनमोहन सिंह तो किसी से। बंगाल का कुछ नहीं था, बंगाल में आया, पैसा ले गया, पैसा लेके वो चला गया। इसलिए बच के रहिए, बच के रहिए, ठीक है। ठीक है, अच्छे रहिए सर। खाना पीना हो गया? नहीं सर, अभी तक नहीं है, चाय वाय पी रहा था। हाँ, खाना वाना खा लीजिए। मैं भी थक गया हूँ यार, दिन भर ओपीडी में रहते हैं हम लोग दोनों। अच्छा, हाँ सर, BNGSU का क्या खबर है? वो भी यही हाँ, पटना में वो भी चल रहा है। लगा हुआ है, उसको भी लगना चाहिए। परिमल कांत मंडल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, आप ही के राज्य से है, हाँ, लगे हैं तो अच्छी बात है। किसी का कल्याण अगर कर रहे हैं, वो भी लूटने का काम कर रहे हैं तो वो गलत बात है। मैं ये उसके लूटने साथ आपका वाला परिचय है? चीज से, हाँ, अरे उनसे अच्छा परिचय, हम लोग का यूनियन में ही तो थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यूनियन से उनको जब निकाल या हटा दिया गया या अनबन हुआ, हटा दिया गया नहीं बोलूंगा, अनबन हुआ। मेरा विचार और यूनियन का विचार अलग अलग हो जाता है, तब ना अलग अलग हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं गरम सुभाष चंद्र जी गरम दल के नेता थे, और ये हमारे महात्मा गांधी जी जो है नरम दल के नेता थे, है ना। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलता था, उसी तरह यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। विचारधारा नहीं मिला तो जाओ भैया, बाय बाय, मैं अलग संगठन बनाता हूँ। नहीं हुआ, और वो भी मेहनत कर रहा है, करना चाहिए, अच्छा बात। उसका भी कुछ वो आगे कि ये आगे है अभी? किसी का ये लोग आपस में कंपटीशन करें वही तो हो रहा है, हमको लगता है। कंपटीशन होना चाहिए। नो कंपटीशन नो सक्सेस। अभी अभी सर, चेयरमैन मैम लास्ट क्या बोला है, कराएंगे काम के नहीं कराएंगे? हाँ, अब तो कराने फाइनल करने का बात हो रहा है ना, आज कल पता चल जाएगा क्या हो रहा है नहीं? अभी सब, हाँ, सब लीडर लोग वहाँ बैठे हैं ना। देखते हैं क्या होता है। ओके, कल पता चल जाएगा, कल कुछ न्यूज से लोग डालेगा पक्का। अच्छा, देख लेंगे, आपका तो चैनल में यही है। ठीक है सर, रखता हो, अच्छे से रहना। ठीक है, एक दिन टाइम मिलेगा तो आपके साथ भेंट जरूर करूंगा। जरूर जरूर आइए ना, खाना खाएंगे साथ में, चाय भी पियेंगे। बहुत ठंडे है ना आपके वहाँ पर अभी? हाँ, ठंड तो बहुत है, मुझे कोलकाता में बहुत सर्दी पड़ रहा खांसी हो गया। है, यहाँ पर भी बहुत ठंड पड़ रहा है कोलकाता में। जी जी, ठीक है। अच्छा, रखता सर। लेकिन कुछ एरिया में ठंडा नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में मैं पढ़ा हूँ ना, वहाँ 24 परगनास में मैं भी पढ़ा हूँ, वहाँ सब जगह ठंडा नहीं होता। 26 में कहाँ पर था आपने? बारासात में। आप यहाँ पर थे? अरे मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएशन वहीं से किया हूँ। बारासात में कौन सी कॉलेज पे? इधर ये कॉलेज है, क्या कॉलेज ना, सेंट जॉन वियानी कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज है, आप नहीं जानिएगा। और सर अरुणादय जो है ना, वो वाला? हाँ हाँ, अरुणादय उसका नाम, काजीपाड़ा में रहता है, काजीपाड़ा में है? नहीं नहीं नहीं, सेंट जॉन वियानी कॉलेज है एक। कहाँ पर है? और एक मॉर्निंग स्टार कॉलेज है, एक मॉर्निंग स्टार कॉलेज भी है इधर मिदनापुर तरफ। ये दोनों कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। आप तो यहाँ पर ही था, हमारे घर के आसपास बारासात में। ठीक है, और 12/7 में सब ठीक है ना? हाँ, अभी ठीक है। एक अभी ईडी वाला लोग वहाँ छापा मारा है, क्या नवाज क्या नाम है उसका, तृणमूल कांग्रेस वाले कोई लीडर है। बहुत लीडर को मारा है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस से बहुत लीडर को छापा मारा है। बहुत लीडर लोग छापा मारा, 2-3 तो गैरेज भी हो गया, अभी अरेस्ट भी हो गए। अरे विपक्ष वालों लोग को टारगेट किया है सरकार। बीजेपी तो टारगेट में रखा है ना इसको, लेकिन नहीं सकेगा, टारगेट करने से क्या होगा। रात बेरात यहाँ पर ईडी हमला करता है अभी। जो तो भगा दिया था 12/7 वाला लोग, ईडी वाले लोग को भगा दिया था मार के। इन्होंने 12/7 में, वो हुआ था बासीघाट में कहीं, हाँ वही आसपास। हाँ, बहुत पीट के मारा दिया। जो बीजेपी में नाम लिखा है उसका कोई इंक्वायरी नहीं, सही हो रहा है। ठीक है, होता है क्या हो। ठीक है, जो निश्चित रहिए भैया, 2 पैसा लेकिन डेली कमाने का कोशिश करिए कहीं से। ये सर यार, लास्ट बार आपके साथ मेरे को कुछ जानना है क्या? ये जब होगा तो इसका सैलरी कैसा क्या हो सकता है? देखिए, सैलरी जो है हम लोग का जो बायोलॉज है, जो संगठन का ऑब्जेक्टिव है ना, डिमांड कितना हम लोग करेंगे, उसमें लिखा गया है 1,20,000 रुपया मिनिमम सैलरी। अब सरकार तय करेगी कि 1,20,000 यही आसपास कितना दिया जाए। अच्छा, कैलकुलेशन करके बताया गया है, उसमें कुछ प्रूफ बताया गया है कि क्यों मिलना चाहिए 1,20,000। तो उसी को देख के आधार बना के ये लोग बनाएगा सैलरी, वही लगभग 1,80,000 लगभग, यही लगभग होगा। 80,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, चाहे 1,10,000 हो, 1,05,000 का, यही लगभग। सरदार का तो बहुत जाएगा। अच्छा, उसका अगर मान लीजिए लेबर लोग 80,000 रहेगा तो उसका 1,10,000 जरूर होगा सरदार का। समझ में आया। सबसे भाई अगर लगता है ये जो ठेकेदारी लोग है ना, ये लोग ज्वाइन करने जाएगा तो उसको उड़ा ना दे। नहीं, ठेकेदार लोग कुछ नहीं करेगा उसमें, सरकार पहले अगर सब कुछ हो जाएगा तो उसमें सरकार सब देख लेगा। तो
और जो नया लोग ज्वाइन करेगा उसको ट्रेनिंग वेनिंग करवाएगा ना, हाँ, ट्रेनिंग तो हर महीना होगा। क्योंकि नहीं तो काम कैसे करेगा ना। पूरा एकदम नया अगर लोग है तो सिस्टम ही तो रुक जाएगा ना। एकदम एकदम। क्योंकि लगता है कुछ काम नहीं, किंतु बहुत काम है इसमें भी। माल आता है जाता है, उसका हिसाब, उसका तोलना नमाना, ये सब हिसाब का है। जैसे फ्लिपकार्ट में होता है तो उसमें हिसाब नहीं रहता है क्या, कितना माल सबका इधर उधर जा रहा है। तो सबका हिसाब किताब रखा जाएगा। जैसे हाँ ठीक होता है, फ्लिपकार्ट में जिससे हिसाब किताब रखा जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, उसका पूरा ट्रेनिंग वगैरह करा कर ही ज्वाइनिंग होगा। ट्रेनिंग होगा, ये सब ऑनलाइन डाटा जमा होगा, ऑनलाइन सब डाटा जमा होगा। इसलिए सरदार जितना है सब सीखे रहेगा कंप्यूटर वगैरह, नहीं तो दिक्कत होगा। वो तो है। ठीक है ना। ठीक है सर जी, रखता खाना हूँ। खाइए, हम लोग भी खाना खाने जा रहे हैं यार। अच्छा अच्छा सर जी, ठीक थैंक यू इतना है, टाइम देने के लिए। थैंक यू गॉड ब्लेस।